नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं चारपाई के अंदर दावन किस प्रकार से डाली जाती है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले ये जो दावन की रस्सी लेते हैं, फिर हमें जो ये दूसरी वाली माई है इसको इस प्रकार से बांध देते हैं। तो ये दूसरी वाली माई के बांधना है इस प्रकार से, जो चारपाई के नज़दीक होती है। इसको इस प्रकार से बांधने के बाद में हम ये इस प्रकार से खींच कर टाइट कर देते हैं इस प्रकार से। फिर हम यहाँ इसके ऊपर से लेते हैं और वापस इसके नीचे से निकाल कर इसके दोनों माई के बीच में इस प्रकार से डालते हैं। फिर यहाँ से ऊपर से लेके दूसरी तरफ से नीचे से इस प्रकार से हमें ये क्रॉस में लेना है। आप देखिए, ये जो मैं ले रहा हूँ ये क्रॉस में लेना आपको इस प्रकार से। तो हम ये जो इस प्रकार से हम ये क्रॉस में लेंगे तो ये लास्ट तक हमें इस प्रकार से क्रॉस में इसको एक साइड से ऊपर दूसरी तरफ से वापस नीचे से निकाल कर इस प्रकार से हमें ये लेना है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा बीच में जगह रह गई है तो आप इसको खींच कर टाइट कर लीजिए इस प्रकार से। तो हम ये इस प्रकार से खींच कर इसको पास में कर लेते हैं। ये देखिए, ज़्यादा मत खींचिए, मामूली सा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइट रखोगे तो ये बीच में बेंड जैसा दिखाई देगा। तो आप थोड़ा थोड़ा मामूली सा इसको खींच कर इस प्रकार से टाइट कर लीजिए। फिर आप आगे इस प्रकार से बनाइए। अब कुछ लोग हमें ये कमेंट करते हैं कि ये कितनी बार ऐसा करना है, ये रस्सी कितनी डालनी है। तो वो कोई फिक्स नहीं है, आप अनुमान से आप इस प्रकार से डालिए कि आपको कितना लगता है कि लगभग इसके अंदर कितनी आ सकती है। अगर ज़्यादा आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन कम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर कम आ गई तो फिर आपको इसको अंदर डालने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों माई पास पास में आ जाएगी और फिर आप इस प्रकार से जो डालने जाओगे तो ये गट्ठा इसके बीच में से निकलेगा नहीं, आपको पूरा खोल कर बहुत मुश्किल से इसके बीच में लगाना पड़ता है। तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, फिर हम इसको काट कर निकाल देंगे। निकालना आसान है और दोबारा इसको अंदर डालना बड़ा मुश्किल है। तो आप इस प्रकार से ये कर दीजिए। तो जब ये आपको लगे कि हाँ अब लगभग ये हमारी पूरी हो चुकी है तो आप उसको पूरा कर लीजिए इतनी। फिर आप इसको थोड़ा सा टाइट कर लीजिए सभी को। अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी ज़्यादा बीच में गैप है या ढीली है तो आप इसको थोड़ा खींच कर टाइट कर लीजिए। और आपको लग रहा है कि हम एक साथ किस प्रकार से करें, एक एक करने में टाइम लग रहा है, तो आप इस प्रकार से इसको एक साथ में पकड़िए और खींचिए। क्योंकि ये सब एक ही जैसे राउंड में है तो ये अपने आप टाइट हो जाएगी। इस प्रकार से एक साथ में पकड़िए और इस प्रकार से खींचिए तो ये ऑटोमेटिकली सभी एक साथ में टाइट हो जाएगी। तो थोड़ी कम कम लेना है और इस प्रकार से इसको टाइट कर लेना है। जब ये टाइट हो जाती है तो आप इसको यहाँ पे रख दीजिए और किसी पाए के या इस चारपाई के किसी को यहाँ पे इसके बांध दीजिए। तो हम इस प्रकार से इसको रख लेते हैं और ये इस प्रकार से टाइट करके हम इस पाए के ऊपर ये रख देते हैं इस प्रकार से। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये इस प्रकार से ये रख दी, इसके घुमा कर रख दे ताकि ये बीच में वापस ढील ना हो। अब हम इसकी बात करते हैं ये दूसरी वाली माई। हमारी जो ये दूसरी माई है इसको हम किस प्रकार से टाइट बांधें। तो आप इस प्रकार से ये खींच कर टाइट बांध दीजिए, जो हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था उसी प्रकार से हमें ये दूसरी वाली भी माई इस प्रकार से टाइट बांध देनी है। और इसके पास में भी अगर आपको ले लेना है। और ये किस प्रकार से बांधते हैं आप ये भी देख लीजिए। इस प्रकार से 2-3 आंटी लगाकर खींचना है, फिर इसके बीच में से लगाकर हमें गांठ लगा लेनी इस प्रकार से। ये थोड़ा ध्यान रखें, टाइट लगाएं ताकि बीच में कभी लाइफ में खुले नहीं। अगर भविष्य में कभी खुल गई तो फिर इसको बांधना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको पहले से ही थोड़ी सावधानी रखकर टाइट बांध दीजिए। तो ये हम इस प्रकार से इसको बांध देते हैं इस प्रकार से, और फिर इसको हम पास में चिपका देते हैं। ये देखिए, इतनी जगह रखनी है और दूसरी तरफ भी आपको इतनी जगह रखनी है, ये देखिए। और ये बीच में भी आप इस प्रकार से रख लीजिए। और ये देखिए, अब आपको जो ये बीच में जगह दिखाई दे रही है, जब हम इसका ताना खींचेंगे तो ये जगह पूरी हो जाएगी। तो आप ये इस प्रकार से हम इसको ताना खींचेंगे तो ये ताने का जो वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे तो आप उसको देखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।